नमस्कार। स्वरचित लघु कथा नई सुबह लेकर प्रस्तुत हूँ। देखो माँ, भैया नौकरानी को कैसे पढ़ा रहे हैं। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान लगते हैं उस पर। सुना है कॉरेस्पॉन्डेंस से आगे की पढ़ाई कर रही है, जैसे आईएएस बन जाएगी। मुझे तो कतई पसंद नहीं है। अरे बेटा, काम वाली बाई मिलना कौन सा आसान है। वो तो भला हो शांता बहन का, जिसने मुझे मुग्धा के बारे में बताया। कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। इसके माता पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया। इकलौती संतान थी। अपने परायों ने इस दुख की घड़ी में इसका साथ छोड़ दिया। मिश्राइन के वहाँ काम पर लगी थी। उसका ट्रांसफ़र हुआ तो बेचारी काम की तलाश में भटक रही थी। शांता ने मुझे बताया तो मुझे भी ज़रूरत थी। मैंने इसे काम दे दिया और बेसमेंट वाले स्टोर में रहने के लिए जगह भी दे दी। बड़ी भली है। सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करती है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना। बेचारी यहाँ तक महीने में अपनी तनख्वाह तक नहीं लेती है। जानती हो, इतने सारे काम के तो कम से कम 15-20 हज़ार होंगे, और तुम आज ही आई हो और कमियां निकालनी शुरू कर दी। वो गरीब है बेटा, उसे भी जीने का हक है, पढ़ने का हक है। अगर कुछ नोट्स दे दिए और थोड़ा मुदीत ने उसे पढ़ा दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। तुम्हें भी मौका मिले तो कुछ पढ़ा लिखा समझा देना। बिन माँ बाप की बड़ी सुशील सुघड़ कन्या है। अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती है। सब पता करवा लिया है मैंने उसके बारे में। वहीं पास वाले कमरे से निकलते हुए मुग्धा सब सुन रही थी। इतने समय से वह काम कर रही थी, किंतु आज मालकिन की बातें सुनकर उसका दिल भर आया। आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं। जब सारे सहारे छूट जाते हैं तो ईश्वर कुछ लोगों को अपना दूत बनाकर भेज देता है, आशा की नई किरण लेकर, अंधेरी रात खत्म करने को नई सुबह की रोशनी लेकर। धन्यवाद।